इतना भयंकर कोहरा कि आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई ऑलमोस्ट। नमस्कार दोस्तों, चक्कर में आपका स्वागत है। हम हैदराबाद से अपनी भोपाल की ट्रिप कंप्लीट कर रहे हैं। ये दूसरा लेग है नागपुर से भोपाल। सुबह हम निकलते हैं करीब 4:45 के आसपास। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। नागपुर में एक रात हम रुक गए थे हैदराबाद से आने के बाद, और अब हम नागपुर से भोपाल की तरफ जा रहे हैं। नागपुर से भोपाल का रूट बहुत सिंपल है। नागपुर से बैतूल, बैतूल से इटारसी और इटारसी से होशंगाबाद होते हुए भोपाल। बहुत ही सीनिक ब्यूटीफुल रूट है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस रूट पे चलाने का आनंद ही कुछ और है। सुबह हो चली है। भोपाल 174 किलोमीटर रह गया यहाँ से। देखते हैं कितना समय लगता है भोपाल को कवर करने में। इतना भयंकर कोहरा कि आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई ऑलमोस्ट। इस कोहरे में आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कश्मीर की वादियों में या फिर किसी हिल स्टेशन में घूमने गए हों। इतना भयंकर कोहरा था इस एरिया में। कुछ कुछ एरियाज में तो बहुत गहरा कोहरा, आगे का भी ना दिखे ऐसा कोहरा। देखिए कितना घना कोहरा है। चलाने में तो मजा आ रहा था क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था ये नज़ारा आंखों से कि उनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, कोहरे के कारण स्पीड भी कम हो गई थी गाड़ी की और विजिबिलिटी भी कम हो गई थी, पर आनंद बहुत आ रहा था ऐसे में गाड़ी चलाने में। ऐसा मौसम आपको पूरे साल भर तो नहीं मिलेगा। ये फरवरी 2026 की बात है। 5 फरवरी 2026 को ये ट्रिप हमने की थी नागपुर से भोपाल की। देखिए कितना घना कोहरा है, अद्भुत नज़ारा। एक बार तो ऐसे कोहरे में गाड़ी चलाना बनता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। हाँ, बस ये है थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कोहरे के कारण। फॉग लैंप्स हेल्प करते हैं कोहरे में। और नागपुर से भोपाल रूट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा पैच जो महाराष्ट्र साइड है और थोड़ा सा पैच जो एमपी साइड है वही खराब है। बाकी सब पैच, बाकी सब रोड बहुत बढ़िया है।
ये थोड़ा घाट सेक्शन हम आ गए हैं। यहाँ घाट पे जो 4 लेन हाईवे था वो 2 लेन का बन जाता है। और बंदर भी बहुत सारे आपको मिलेंगे रास्ते में। पूरा जंगल के बीच में से होते हुए जा रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये रोड 4 लेन की हो जाए, पर अभी एज ऑफ 5 फरवरी 2026 ये रोड 2 लेन की है। इस रूट पे, नागपुर से भोपाल रूट में, आपको अच्छे अच्छे ढाबे भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे एमपीटी के रिजॉर्ट, एमपीटी के होटल्स भी मिल जाएंगे। एमपीटी मतलब मध्य प्रदेश टूरिज्म के, और जगह जगह पे उनके होटल्स टाइप के रहते हैं जहां आप खा सकते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है ऑन एन एवरेज 60 to 70% जो एमपी टूरिज्म के होटल्स रहते हैं उनमें अच्छा ही खाना मिलता है। कुछ कुछ एरियाज में बेकार मिलता है, पर हाँ, आप रेटिंग देख के जाइए, गूगल मैप्स पे रेटिंग देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है। बाय द वे, हमने ये ट्रिप बिना रुके कंप्लीट की थी, नागपुर से भोपाल विदाउट स्टॉपिंग। सुबह करीब 4:45 बजे हम निकले थे। ये देखिए, यहाँ पर ट्रक्स भी बहुत चलते हैं इस रूट पे, और क्योंकि सिर्फ 2 लेन है और घाट सेक्शन है तो ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। इस अद्भुत नज़ारे के बीच सुबह सुबह हम क्रॉस कर रहे हैं। अब घाट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और हम प्लेन रोड्स की तरफ आ रहे हैं। देखिए, इतना सुंदर नज़ारा है, सुबह का समय हो रहा है और मस्त हरियाली है। आसमान में लालिमा छा रही है थोड़ी थोड़ी। सुबह के समय गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। सुबह के समय ट्रैवल करने के फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? एक तो ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, अधिकतर जनता सोई हुई रहती है। दूसरा यह है कि आप अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम रहते हैं।
जनरली जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे बाइकर्स और जो नॉर्मल बाइक चलाने वाले लोग हैं वो हाईवेज पे आ जाते हैं, तो उनके कारण डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है, क्योंकि वो कहीं से भी बिना इंडिकेटर दिए टर्न ले लेते हैं, तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है। इसलिए हम लोग तो जनरली यही करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, जहाँ भी जाना है उस जगह के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, ताकि आराम से ठंडे ठंडे में पहुंच जाएं, ज़्यादा ट्रैफिक भी ना रहे, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी ना रहे रोड पे। ये देखिए आप, भोपाल यहाँ से सिर्फ 97 रह गया है, 97 किलोमीटर रह गए हैं भोपाल के। ओवरऑल रोड क्वालिटी मैं कहूँगा अच्छी है, पर कुछ कुछ पैचेस में रिपेयर वर्क अच्छे से नहीं किया गया है। क्वालिटी ऑफ रिपेयर वर्क उतनी अच्छी ना होने के कारण गाड़ी थोड़ी बाउंस करती है हाई स्पीड्स पे, कई बार तो कम स्पीड्स पे भी बाउंस करती है। ये देखिए, सुंदर नज़ारा अपन देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे खेत है, बीच में डिवाइडर में लाल फूल लगे हुए हैं। मस्त नज़ारा सुबह का समय। सीमेंटेड रोड्स और जो डामर वाली रोड है, उसमें से आपको कौन सी अच्छी लगती है, आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सीमेंट रोड्स और डामर रोड पे, ये रहा है कि सीमेंट रोड्स जल्दी गर्म होती हैं, उससे टायर ज़्यादा गर्म होते हैं, और सीमेंटेड रोड्स पे आवाज़ बहुत आती है। डामर रोड्स पे आवाज़ उतनी नहीं आती जितनी सीमेंट रोड्स पे आती है। ये देखिए, शिवलिंग रूपी घर बना हुआ है। होशंगाबाद नर्मदापुरम के आसपास हम पहुंच चुके हैं, और ये माँ नर्मदा का ब्रिज नर्मदापुरम में। नीचे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे नर्मदा नदी बह रही है। गाड़ी चल रही इसलिए उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, पर हाँ, नर्मदापुरम हमने क्रॉस किया। उसके बाद हम भोपाल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। नागपुर से निकले हुए लगभग हमें हो चुका है 3 घंटा 15 मिनट। नागपुर से 3 घंटे 15 मिनट में हम नर्मदापुरम आ चुके हैं। हम नर्मदापुरम से अब्दुल्लागंज, उसके बाद मंडीदीप और फिर भोपाल। ये जो स्ट्रेच है नर्मदापुरम से भोपाल का, ये पूरा 4 लेन स्ट्रेच है। रोड क्वालिटी बहुत बढ़िया, आप आराम से क्रूज कर सकते हैं 80-90 पे। अब बुदनी के आसपास के जंगल हैं ये, और जंगल में वन्य प्राणियों को डिस्टरबेंस ना हो गाड़ियों के आवाज़ से, इसलिए ये साउंड बैरियर्स लगाए गए हैं हरे कलर के। भोपाल मात्र 57 किलोमीटर्स रह गया है यहाँ से। रोड क्वालिटी देखिए आप, नज़ारे देखिए, अद्भुत।
डामर रोड्स पे चलाने का अपना मज़ा ही कुछ और है। आवाज़ कम आती है, ग्रिप अच्छी रहती है, कंफर्ट, हाँ कंफर्ट भी ज़्यादा रहता है डामर रोड्स पे कंपेयर टू सीमेंट रोड्स। एक और मील का पत्थर, माइलस्टोन, भोपाल यहाँ से रह गया है मात्र 45 किलोमीटर्स। हम मंडीदीप पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये जो बड़ी फैक्ट्री टाइप की लगी है, इससे पता लगता है आप मंडीदीप पे आ गए हैं। मंडीदीप क्रॉस करते ही हम भोपाल की आउटस्कर्ट्स में एंटर हो गए हैं। फाइनली हम 9 बजे के आसपास भोपाल पहुंच गए। टोटल टाइम लगा 4 घंटे 15 मिनट और माइलेज रहा 12 के आसपास। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चक्कर को ऐसे ही मस्त इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप्स वीडियोस के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।